हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कोमल और आज हम स्टडी करेंगे लेग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम। बच्चे, लेग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन के लिए। बच्चे, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको रोज थ्योरम समझाई थी और इस वीडियो में हम लेग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम को स्टडी करेंगे। बच्चे, तो इस थ्योरम को स्टडी करने से पहले आपको कुछ रूल समझ आने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे और आपको बहुत हेल्प करेंगे फर्दर इस थ्योरम को समझने में। जैसे कि इफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल, हम लेट कर लेते हैं बच्चे। जैसे जैसे मैं आपको ये पॉइंट्स क्लियर करूंगी बच्चे, मैं आपको एक ग्राफ भी बना के दिखाऊंगी ताकि और समझ आ सके इन पॉइंट्स के साथ साथ। अब ये ग्राफ है बच्चे आपके पास। इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन अ क्लोज्ड इंटरवल, बच्चे हम ले लेते हैं कोई भी फंक्शन लेट इट बी और उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे कर लेते हैं हम। क्लियर है बच्चे? इफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन ए क्लोज्ड इंटरवल, आपके पास एक फंक्शन है जिसको हमने ड्रॉ कर लिया। एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल। वो जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए? सबसे पहली कंडीशन कॉन्टिन्यूस। देखिए बच्चे, जब मैंने इसको ड्रॉ किया है, ये कॉन्टिन्यूटी में ड्रॉ हुआ है, मैंने एक बार भी इसे ड्रॉ करते हुए क्या पेन को उठाया नहीं, तो ये फंक्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे? कॉन्टिन्यूस होगा। मतलब आपको पेन नहीं हटाना है और वो क्लोज इंटरवल में तभी कॉन्टिन्यूस कहलाया जाएगा। अब यहाँ पे ये x का a आ गया, यहाँ पे x ऑफ b। अब देखिए बच्चे, ये फंक्शन हमने ड्रॉ कर लिया। पहली तो चीज ड्रॉ हो गई कि वो कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल में। सेकेंड, एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल। डेरिवेबिलिटी क्या होती है बच्चे? अब देखिए बच्चे, हमेशा जब भी आप एक फंक्शन को ड्रॉ करेंगे तो देयर इज ऑलवेज अ टेंजेंट जो आपके पास इससे पास होगा। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं बच्चे। ये देखिए बच्चे, तो देखिए आप यहाँ पे ये जो आपने फंक्शन ड्रॉ करा है, इससे एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है जो इसकी डेरिवेबिलिटी को प्रूव कर रही है। बच्चे, उस फंक्शन से एक टेंजेंट ड्रॉ होना चाहिए और वो जो टेंजेंट है वो नॉन वर्टिकल होगा एक्स एक्सिस के। ऑब्वियस ही बात है बच्चे, ये टेंजेंट इस लाइन के नॉन वर्टिकल है बच्चे, विच इज प्रूव्ड। थर्ड, सो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें आपके पास एक फंक्शन होता है जो कॉन्टिन्यूस होता है और टेंजेंट होती है जो फंक्शन को टच करती है और वो नॉन वर्टिकल होती है, तो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी। वहाँ पे हमेशा एक पॉइंट सी होगा ए बी पे, क्योंकि हम तो ए बी पे कैलकुलेट कर रहे हैं, वेयर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एफ माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ डैश सी। देखिए बच्चे, इस लाइन का हम कोड ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास हमेशा, अब देखिए हमने कोड ड्रॉ कर लिया। अब देखिए ये वाला जो टेंजेंट हमने इससे ड्रॉ किया था फंक्शन से, वो इसके क्या है? पैरेलल है। क्योंकि ये वाला फंक्शन को टेंजेंट इस कोड के पैरेलल है, इसीलिए हमने ये लिखा कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या आएगी बच्चे आपके पास? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन b माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ डैश सी। वहीं से ही ये फॉर्मूला जनरेट हुआ, क्योंकि आपने स्लोप ऑफ द कोड जो आपके पास यहाँ पे दी हुई है, हमारे पास स्लोप ऑफ द कोड आएगा बच्चा यहाँ पे, वो आपके पास आ गई बच्चे। ये इसीलिए यहाँ पे ये थ्योरम बिल्ड हुई बच्चे। पहला फंक्शन की वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, दूसरा कि वो डेरिवेबल होना चाहिए, तीसरा कि एक पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए जो उस कोड के पैरेलल होगा, और तब आप उसका स्लोप निकालेंगे तो आपके पास क्या होगा? वो इस फॉर्मूला के इक्वल होगा। और यही सारे के सारे रूल्स हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और फिर सीखते हैं बच्चे। ठीक है बच्चे, आपके पास एग्जाम्पल है एक, वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन ऑन 0 to 4। आपको एक पॉइंट फाइंड आउट करना है बच्चे, विच इज सी, और आपको इस वाले फंक्शन में लेग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करना है और वैल्यू ऑफ सी फाइंड आउट करनी है वेयर द कोड इज पैरेलल टू द टेंजेंट। ठीक है बच्चे, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था अ फंक्शन विच इज polynomial is always continuous
न्यूमर्स बचे। तो आपके पास पहले तो क्लियर हो गया कि क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कॉन्टिन्यूअस भी है। अब सेकेंड, एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल। हम इसका क्या निकालेंगे बच्चे, एफ डैश एक्स। अब इसका एफ डैश एक्स क्या आएगा, 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 क्या है बच्चे, ये एग्जिस्ट करता है 0 से 4 के बीच में। देखिए एग्जिस्ट करने का क्या मतलब होता है, जब आपको डेरिवेबल निकालना होता है ना, बेसिकली बच्चा आपको एक चीज चेक करनी है, जब आप इनके बीच की वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो वो फाइनाइट और रियल आनी चाहिए, और ये आ रही है। सो हमें लिखेंगे विच एग्जिस्ट यूनिकली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो हम क्या कहेंगे कि ये डेरिवेबल, सो एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल। ठीक है बच्चे, अब आपके पास 2 पॉइंट्स तो क्लियर हो गए, ये वाला भी और ये भी। अब थर्ड पॉइंट, अब देखिए जब 2 चीजें प्रूव होगी इसका मतलब क्या है, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम तो अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो एक पॉइंट हमेशा सी है इसमें जिसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें और अपना पॉइंट सी फाइंड आउट कर लें, क्योंकि दोनों चीजें प्रूव हो चुकी हैं जो इंपॉर्टेंट होती है लैग्रेंजे के लिए, तभी तो हमें पॉइंट सी मिलता है। ठीक है बच्चे, हम अब फॉर्मूला पुट करते हैं, में वैल्यूज लगाते हैं और फाइंड आउट करते हैं वैल्यू ऑफ सी। एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी क्या है बच्चे, 4। एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 माइनस 1 विच इज माइनस 1। अब बी माइनस, अब इसमें हम सब वैल्यूज पुट कर लेते हैं बच्चे। एफ ऑफ बी विच इज 19 माइनस माइनस 1 अपॉन बी अपॉन ए। बी माइनस ए कितना होगा, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू, आपके पास एफ डैश एक्स, ऐसे ही एफ डैश सी, हम सी की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे 2c माइनस, यहाँ पे बच्चे बस सी को पुट कर लिया 2c माइनस 1। तो 20/4 इज इक्वल्स टू 2c माइनस 1, ये क्या है बच्चे 5। 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 ऑफ c। c इज इक्वल्स टू 4/2 विच इज 2। तो आपके पास c की क्या वैल्यू आ गई बच्चे, 2। क्लियर बच्चे, आपके पास c की वैल्यू आ गई यहाँ पे विच इज 2। यही कहते हैं अ पॉइंट 2 जहाँ पे आपके पास आपका कोड आपके टेंजेंट के पैरेलल होगा। वो पॉइंट कौन सा है बच्चे, सी पॉइंट है बच्चे। क्लियर है, अब हम एक और क्वेश्चन स्टडी करते हैं बच्चे। अब बच्चे आपके पास एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एक्स माइनस 1, और आपको फाइंड आउट करना है बिटवीन 1 एंड 4 की ये इन पॉइंट्स के बीच में हम एक पॉइंट निकाल सकते हैं वेयर द कोड इज पैरेलल टू द टेंजेंट। देखिए बच्चे, अब आपको सबसे पहले ये फंक्शन देखते ही पता चल गया कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस बिटवीन 1 एंड 4। पहली सिचुएशन तो हो गई। अब हमें प्रूव करना है कि डेरिवेबल है या नहीं। हम क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स विच इज इक्वल्स टू, हम इसको ऊपर ले लेते हैं 4x माइनस 1 ऑफ माइनस 1। आपको पता माइनस 1 आगे आ जाएगा, 4x माइनस 1 ओ 4 माइनस 1 अपॉन 4x माइनस 1 का 2 इंटू 4 माइनस 4 अपॉन 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास यहाँ पे इस फंक्शन में सारी की सारी वैल्यूज बच्चे जब आप पुट करेंगे तो रियल और डेफिनाइट आएगी। तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल टू। अब देखिए जब ये डेरिवेबल भी हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस भी हो गया, तो आपके पास हमेशा एक वैल्यू सी होगी जो कि आपको ये बताएगी वेयर द कोड इज पैरेलल टू द टेंजेंट, और आपको वो पॉइंट आपका मिल जाएगा। आपको बस ये फॉर्मूला वर्क अप्लाई करना है बच्चे। अब हम एफ ऑफ बी फाइंड आउट करते हैं विच इज एफ ऑफ 4 1 और 4 माइनस 1 1 अपॉन 16 माइनस 1 विच इज 1 अपॉन 15। एफ ऑफ ए विच इज, ए क्या है बच्चे आपके पास 1 1/4 इंटू 1 माइनस 1 1/4 माइनस 1 विच इज 1 ऑफ 3। अब हम इस वैल्यूज में सब चीजें पुट कर लेते हैं बच्चे। एफ ऑफ बी क्या है हमारे पास, 1/15 माइनस 1/3 अपॉन बी माइनस 1 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू एफ डैश सी। एफ डैश सी हमारे पास कितना आया था बच्चे, 10। इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, बस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, सी माइनस 4/4c माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चे इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, 15 1 माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू -4/4c माइनस 1 का होल
स्क्वायर, तो यहाँ पे आगे बचे -4/15, 3 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा इंटू 3 इज इक्वल्स टू -4/4c -1 का होल स्क्वायर। अब 4 से 4 कट जाएगा बच्चे, 1/45 इज इक्वल्स टू 1/4c -1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे आपको। अब हम इसको क्या ले लेते हैं, हम थोड़ा इसको ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं बच्चे। ठीक है बच्चे, अब आपके पास क्या आता है 45 इज इक्वल्स टू 4c -1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चे, 45 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 45 को हम कन्वर्ट कर लेंगे। आपके पास 3√5 बैठेगा बच्चे, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c -1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट जाएंगे, 3√5 + 1/4 इज इक्वल्स टू c। ये आपका पॉइंट आ गया c, वेयर आपको पता चल जाएगा आपका टेंजेंट आपके कोड के पैरेलल है, और आपको एक वैल्यू मिल गई c की, जो आपने लैग्रेंजे मीन थ्योरम में फाइंड आउट करनी थी बच्चे। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया बच्चे। एक और क्वेश्चन स्टडी करते हैं, आई होप सो उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। f(x) इज इक्वल्स टू sin x प्लस cos x, और आपको फाइंड आउट करना है बिटवीन 0 से 90 और पॉइंट जहां पे आपको c की वैल्यू मिल सके बच्चे। तो सबसे पहले आपको प्रूव करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। अगर आपको कॉन्टिन्यूटी प्रूव करनी है, आपको पता है sin x एंड cos x आर, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, sin x एंड cos x की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करती है, और ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है बच्चे, ये कॉन्टिन्यूस भी हो गए। अब डेरिवेबिलिटी के लिए आपको इसका f' निकालना पड़ेगा, विच इज cos of x माइनस sin of x। और देखिए ये हमेशा लाई करेंगे बिटवीन 0 से 90 के बीच में, तो हम क्योंकि इनकी वैल्यूज हमेशा फाइनाइट और रियल आती हैं, और ये इनके बीच में हमेशा फाइनाइट और रियल की वैल्यूज लेके आएंगे, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये एक डेरिवेबिलिटी भी प्रूव करेंगे बच्चे। अब आ जाता है आखिरी पॉइंट, जिसमें हम बोलते हैं कि हमें पॉइंट से फाइंड आउट करना है बिटवीन a एंड b, और ये रूल को अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, हम पहले f(b) फाइंड आउट करेंगे, f(π/2) विच इज sin π/2 प्लस cos π/2। आपको पता है आता है 1, ये आता है आपके पास cos 0 क्या बनता है 0, तो ये आ गया 1। अब हम फाइंड आउट करेंगे f(0) पे, विच इज sin of 0 प्लस cos of 0। sin of 0 क्या होता है बच्चे 0, cos of 0 1, ये भी आ गया 1। अब हम इस फंक्शन में वैल्यूज पुट कर लेते हैं बच्चे। f(b) कितना आया है हमारे पास 1, माइनस आपके पास 1 अपॉन π/2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू f' कितना आया बच्चे आपके पास, आपको पता है इसमें हम c ले लेते हैं, cos of c माइनस sin of c, तो 0 इज इक्वल्स टू cos of c माइनस sin of c, तो आपके पास cos of c इज इक्वल्स टू sin of c हो गया। 1 इज इक्वल्स टू sin of c अपॉन cos of c, विच इज tan of c इज इक्वल्स टू 1। तो c की वैल्यू क्या आई बच्चे π/4, द वैल्यू विच एग्जिस्ट बिटवीन 0 से π/2, यही तो आपको वैल्यू चाहिए थी। और ये लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम को भी वेरीफाई कर रहे हैं। आपको वो पॉइंट मिल गया बच्चे जिसमें आपका c पॉइंट लाई करेगा उस टेंजेंट पे, और उस स्लोप का भी आपको पता चल चुका है, जिसका हमें कोड, ये स्लोप ऑफ द कोड है ना, जिसमें हम फॉर्मूला वैल्यू को पुट करते हैं, और आपके पास वैल्यू ऑफ c आ गई। यही बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत अच्छी थ्योरम है बच्चे। आई होप सो मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। ये रूल्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि मैंने कोशिश करी है कि अच्छे से समझा पाऊँ, और आई होप सो आपको ये अच्छा लगे। आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, और आप किसी और टॉपिक पे भी कमेंट कर सकते हैं मैम कि ये टॉपिक पे आप प्लीज़ हमें वीडियो प्रोवाइड करें, मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू।